रावण रामायण का एक विशेष पात्र है। रावण लंका का राजा था। वह अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, साधारण से 10 गुना अधिक मस्तिष्क शक्ति, जिसके कारण उसका नाम दशानन भी था। किसी भी कृति के लिए अच्छे पात्रों के साथ साथ बुरे पात्रों का होना अति आवश्यक है, किंतु रावण में अवगुण की अपेक्षा गुण अधिक थे। जीतने वाला हमेशा अपने को उत्तम लिखता है, अतः रावण को बुरा कहा गया है। रावण को चारों वेदों का ज्ञाता कहा गया है। संगीत के क्षेत्र में भी रावण की विद्वता अपने समय में अद्वितीय मानी जाती है। वीणा बजाने में रावण सिद्धहस्त था। उसने एक वाद्य बनाया भी था जिसे जो आज के बेला या वायलिन का ही मूल और प्रारंभिक रूप है, जिसे अब रावण हत्था कहा जाता है। रावण के गुण, रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों विस्मृत नहीं किया जा सकता। रावण एक अति बुद्धिमान ब्राह्मण तथा शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, रूपवान तथा विद्वान था। वाल्मीकि उसके गुणों को निष्पक्षता के साथ स्वीकार करते हुए उसे चारों वेदों का विश्वविख्यात ज्ञाता और महान विद्वान बताते हैं। वे अपने रामायण में हनुमान का रावण के दरबार में प्रवेश के समय लिखते हैं, अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महोद्युति, अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। आगे वे लिखते हैं, रावण को देखते ही राम मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्व लक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान न होता तो ये देवलोक का भी स्वामी बन जाता। रावण जहाँ दुष्ट था और पापी था, वहीं उसमें शिष्टाचार और ऊंचे आदर्श वाली मर्यादाएं भी थी। राम के वियोग में दुखी सीता से रावण ने कहा है, हे सीते, यदि तुम मेरे प्रति काम भाव नहीं रखती तो मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार वंध्या, रजस्वला, अकामा आदि स्त्री को स्पर्श करने का निषेध है, अतः अपने प्रति अकामा सीता को स्पर्श न करके रावण मर्यादा का ही आचरण करता है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों ही ग्रंथों में रावण को बहुत महत्व दिया गया है। राक्षसी माता और ऋषि पिता की संतान होने के कारण सदैव दो परस्पर विरोधी तत्व रावण के अंतःकरण को मथते रहते हैं। रावण द्वारा भगवान शिव की प्रार्थना रावण सत्ता के मद में मस्त होकर देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को विभिन्न प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अपना अधिकार कर लिया। पुष्पक विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों को इच्छानुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। पुष्पक विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थीं और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह शरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से क्रोधित होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। रावण को रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख वानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाके मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित हो नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। ये कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया।
इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वो पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब रावण किसी प्रकार से हाथ न निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। उस दिन से दशग्रीव दशानन का नाम रावण रख दिया। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया। ब्रह्मा से वरदान। रावण ने अपने इष्ट देव ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। कथा के अनुसार तपस्या के बल पर कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। ये जानकर रावण की महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। इसके बाद उसने तपस्या करने की ठान ली। रावण के साथ कुंभकर्ण और विभीषण भी ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने रावण से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद रावण ने अपने लिए सदैव अजर अमर होने का वरदान मांगा। इससे ब्रह्मा जी असमंजस में डूब गए। कारण ये था कि मृत्युलोक में जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। इसके बाद उसने ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि वो केवल मनुष्य के हाथों से मारा जाए, जंगली जीव से उसकी मृत्यु न हो पाए। ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर रावण को वरदान दे दिया। इसके बाद कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद मांगी। विभीषण ने प्रभु की भक्ति मांगी। सबको मनचाहा वरदान मिल गया। ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद तीनों अति प्रसन्न हुए। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में आती है। वो कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते हैं। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध होता है। रामचरितमानस में ये भी वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते हैं पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी कृत्रिम माना जा सकता है। जय श्री राम।